नूह में इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन कल के हिंसक उपद्रव के बाद बर्बादी का जो मंजर सामने आया है वो भयावह है, डरा देने वाला है। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं, बिखरे हुए ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में हरियाणा के नूह में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 3 पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में करीब 80 गाड़ियां जला दी गई। आसपास के जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। नूह में तो कर्फ्यू के आदेश है, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लगा दी गई है। नूह में 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूल आज बंद रहेंगे। नूह में पुलिस प्रशासन की पहल पर दोनों ही समुदायों की एक बैठक हुई और आज एक बार फिर से सुबह 11 बजे दोनों समुदायों की बैठक होगी। भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को जिले की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू संगठनों की तरफ से यात्रा निकाली जाएगी, ये तो तय था। लेकिन मोनू मानेसर ने पहले एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोगों से अपील की कि बड़ी संख्या में पहुंचे। इस बात से कुछ लोग नाराज हो गए और हंगामा हुआ। मोनू मानेसर इस यात्रा का हिस्सा नहीं बना, लेकिन बताया जाता है कि बिट्टू बजरंगी नाम का एक कथित गौरक्षक इस यात्रा में शामिल हुआ तो तनाव बढ़ा और दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर बवाल काटा। और उसके बाद से क्या हुआ है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, लेकिन हैरत आपको इस बात को लेकर होगी कि सरकार को इस बात का अंदेशा ही नहीं था। सरकार को पता ही नहीं था कि इस तरह की स्थिति आने वाली है। पुलिस व्यवस्था को पता नहीं था कि इस तरह का अंदेशा, इस तरह की स्थितियां हो जाएंगी। सड़कों पर बवाल मचाते रहे ये उपद्रवी, सड़कों पर हंगामा करते रहे उपद्रवी, गाड़ियों को जलाते रहे, थाने में घुसकर हंगामा करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। जो उनके सामने आया, निजी हो या सरकारी संपत्तियों, सब जला दिया गया। एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा, स्कूल की एक बस से उसको नहीं छोड़ा, आम आदमियों की गाड़ी, सब कुछ जला दिया। इनका मकसद था पूरे शहर को जला देना और वो इसमें काफी हद तक कामयाब हुए, लेकिन नाकाम हुई सरकार, नाकाम हुआ प्रशासन, फेल हुई पूरी की पूरी व्यवस्था स्थितियों को नियंत्रित करने में। सवाल यह है कि आखिर ये स्थितियां उत्पन्न हुई, सरकार को अंदेशा नहीं था, तो फिर आने वाले समय में यही स्थितियां होंगी, तो फिर आप कैसे इनसे निपटेंगे? हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता नूह से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, आप सबसे पहले प्लीज तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त वहां पर हालात कैसे बने हुए। सरकार कह रही कि नियंत्रित हैं, लेकिन क्या वाकई नियंत्रित हैं हालात अब? और तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजीव, जो नूह चौराहा है, मेन चौराहा है, वहां पर मौजूद हूं, जहां सोमवार को जबरदस्त हिंसा हुई थी। ये जो रास्ता है, ये रास्ता तावड़ू की तरफ से आता है। ये जो आप सीधे की तरफ देख रहे हैं और जिस रोड पे मैं खड़ा हूं, ये नूह अलवर रोड है। यहां से बता रहे हैं कि दोपहर में एक भीड़ इधर से आई, क्योंकि जो मंदिर है वो इस अलवर रोड पे आगे तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे जाकर के राइट हैंड पर है। और वहां पर जब पथराव शुरू हुआ तो वो खबर बाहर निकली और उसके बाद एक भीड़ यहाँ इस पूरी रोड पे पहुंचती है और इस रोड पे जो भी तमाम गाड़ियां आ रही थी उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, आगजनी शुरू हो जाती है। कई गाड़ियों को इस रोड पे आग के हवाले कर दिया जाता है। ये आप देखिए, ये जो सामने पुलिस चौकी आप रोड पे देख रहे हैं, इस पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये तमाम आपको मैं यहाँ पे मौजूद राजीव निशान दिखा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी तेजी से सरकार की कोशिश है कि वो हालात सामान्य की तरफ ले जाए। ये देखिए, बीच सड़क पर गाड़ियों के शीशे पड़े हुए हैं। तो जो बताया जा रहा है कि उस वक्त अचानक से एक भीड़ इस तरफ से भी निकल के आई, जो तावड़ू का रास्ता है, तावड़ू की तरफ से एक भीड़ निकल के आती है और उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी और गोलियां भी चलाई गई। तो काबू करने में पुलिस को काफी मशक्कत हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पुलिस को शायद ऐसे किसी हालात की कोई जानकारी या फिर अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि जब हालात काबू से बाहर जाने लगे तो और फोर्स की जरूरत पड़ी और सड़कें बंद कर दी गई थी। क्योंकि ये रोड जो आप देख रहे हैं, इसमें जगह जगह आगजनी की गई थी, बस को आग के हवाले कर दिया गया था, कारों को जला दिया गया था। इसलिए ट्रैफिक इस रोड पर पूरी तरीके से बंद हो चुका था, जो अलवर रोड है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो एक शुरुआत में बैकफुट पे आया। दूसरी तरफ जो आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आगे साइबर थाना है, जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है नूह का, वो यहाँ पर है। क्योंकि नूह जो है वो साइबर क्राइम के लिए कहा जाता है और नूह को बताया जा रहा है कि जो नया जामताड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ठगी के कई ऐसे गिरोह हैं जो चल रहे हैं, जो सेक्सटॉर्शन का रैकेट है, जो अलग अलग तरीके के रैकेट हैं, वो यहाँ से आराम से चलाए जा रहे हैं। और जब भी दूसरे स्टेट की पुलिस अगर कभी पकड़ने आती है तो उन्हें खासा दिक्कत होती है। तावड़ू के इलाके से बताया जा रहा है कि जब बड़ी संख्या में जब लोग निकले और उसके बाद उनके पास जिस तरीके के हथियार थे, तो पुलिस ने उसके बाद जब कंट्रोल रूम से संपर्क किया, फिर पुलिस की भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी हुई।
उसके बाद भीड़ को खदेड़ा गया और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इतनी देर तक सबसे बड़ी बात, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मंदिर के पास फंस गए। नंबर एक, उन्हें रेस्क्यू कराना। नंबर दो, जो पुलिस की टीम थी उनको टारगेट करके गोली चलाई गई, क्योंकि दो जो होमगार्ड हैं उनकी डेथ होती है और कई पुलिस वाले, तकरीबन 8 से 10 पुलिस वाले घायल हैं, जिन्हें गुड़गांव में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जो आपसी संघर्ष हुआ, जो पत्थरबाजी इस पूरे इलाके में हुई, उससे कई लोगों को चोटें लगी हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहा है। सोमवार की रात 8:30 बजे एक बैठक हुई थी, आज फिर 11 बजे एक बैठक है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इलाके में हालात सामान्य हो